हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा सीईटी ऑल इन वन। एक ये रीजनिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको सीखने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो ये था प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये रीजनिंग में बहुत काम आता है। ट्रिक्स के जो कोडिंग डिकोडिंग के जो वो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो एक छोटी सी ट्रिक है, 2 मिनट का वीडियो होगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने सोचा कि आपको सिखा दूं। अगर आपको पहले से पता है तो और अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। तो एक ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इजोटी, ये एक छोटा सा कोड है, इसको आप याद कर लेना। इजोटी ये 5 के मल्टीपल जितने भी हैं, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY। T20 से आप याद कर सकते हो। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 आपके पांच पांच लेटर यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद है ABCD। तो ABCD ये चार का हमें पहले से ही पता होता है कि भाई हाँ, A1 पे है, B2, C3, D4। हाँ, ई हमारा कवर हो ही गया इजोटी से। एफ है वो सिमिलर साउंड हम फिक्स सिक्स से देख लेंगे। फिक्स और सिक्स एक जैसे साउंड करते हैं, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो फिक्स सिक्स। अच्छा, जी है, जी का हम कैसे याद रखेंगे? जी को जब हम लिखते हैं तो ये 7 बनता है, देखो ध्यान से। तो G7 ऐसे याद कर सकते हैं, या G7 कंट्रीज हैं उनसे भी आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद एच है। एच का भी देखो, दोनों तरफ से अगर इसको हम बंद करते हैं तो ये 8 बन जाता है। तो एच को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एच को अगर ऊपर से और नीचे से अगर कवर करें तो ये 8 8 जैसा विजुअली दिखता है। और फिर उसके बाद आई आई का अगर देखोगे आप, तो आई को हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार, जब कर्सिव वगैरह में लिखते हैं तो आई 9 जैसा दिखता है। तो आई को ऐसे याद कर सकते हैं। जे अगेन हमारा यूटी से कवर हो जाएगा, 10 पे आता है। के का आप लोगों को पता ही होगा, हम बचपन में बहुत ये सवाल पूछते थे कि इंग्लिश अल्फाबेट में 11 अक्षर की वो है। तो हरियाणा से है तो शायद आपको याद रह जाएगा। एल का हम सिमिलर साउंड से याद कर सकते हैं, फिक्स सिक्स की तरह जैसे ही 12 12 में एल का साउंड आता है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। याद रखने की ट्रिक है, वैसे भी कर लो, ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना होता, बस अपने जैसे भी इजिली याद हो जाए। एम है वो मिडिल है, तो 13 मिडिल से याद रहेगा, 26 है, 13 पे आता है। एन है वो, देखो एन की अगर शेप देखें तो ये 1 और 4 जैसा है। ये रोमन में 4 जैसा दिखता है एन, तो यहाँ से हम 14 रिमाइंड कर सकते हैं। ओ अगेन इजोटी से आपका 5 के मल्टीपल से कवर हो जाएगा। पी और क्यू को आप पेयर में याद कर सकते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं PQ। मान लो कोई किसी से पूछ रहा है कि भाई तुम्हें पी क्यों, तो वो जवाब देगा कि 16-17 दिन हो गए थे। तो ऐसे एक फनी सी ट्रिक है, देख लेना आप। आर अगेन, फिर से आर को अगर हम नीचे से क्लोज करेंगे तो ये फिर से सिमिलर 8 जैसा दिखता है। और 8 और 18 दो ही 8 आते हैं। तो एक एच का 8 हो गया, दूसरा 8 है वो 18 का हो गया। तो आर को हम ऐसे याद कर सकते हैं। एस और टी को अगेन पेयर में याद कर सकते हैं। टी 5 के मल्टीपल में हमें पता है, T20 20 पे आता है, तो एस टी को एक साथ करके हम 19 और 20 याद कर सकते हैं। यू यू है 21। ये आपको कैसे भी करके देख लेना, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, यू मेरी रानी 21 साल की। फिर उसके बाद वी है। वी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, वी में एक एक ये इधर और एक ये, दो स्टिक हैं। तो दो मतलब टू टूज आएंगे। तो ये वी वी की ट्रिक है। डब्लू में मैंने याद कर रखा है कि ऐसे ये तीन तीन वो आएंगी, एक ये स्टिक, एक ये स्टिक और एक ये स्टिक। तो 23 हो गया। एक्स एक्स की हम देखें तो 4 स्टिक होगी, 1, 2, 3, 4। तो एक्स हो गया 24 पे। वाई 5 के मल्टीपल से हमारा कवर हो ही गया। जेड हमें पता ही है 26 पे। एक और कॉन्सेप्ट है कि कौन किसके अपोजिट है। कई बार हमें ये देखना पड़ता है, अपोजिट प्लेस वैल्यू दे देता है और उसके बाद हमें ध्यान नहीं रहता। तो उसके लिए कुछ ट्रिक हैं, वो और बता देता हूँ जो भी है। ए जेड ये तो बेसिक है, सबको पता ही होगा कि ए है, उसके अपोजिट में जेड है। अगर दूसरी तरफ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो Z1 पे आएगा, इधर A1 पे आएगा। फिर बी वाई है, इसको हम बाय से याद कर सकते हैं, बाय BUY बाय। सी एक्स को हम क्रैक से याद कर सकते हैं, CREX क्रैक। CX जैसे भी है। DEW से इसको हम याद कर सकते हैं, ड्यू।
ये ईवी हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से याद कर सकते हैं। और ये एफ के अपोजिट में यू है, इसको एक स्लैंग है हमारा, कॉलेज में बहुत यूज करते हैं बच्चे, तो ये देख लेना, आप इससे कर सकते हैं। जी टी, जी के अपोजिट में टी आएगा, ये जीटी रोड से याद कर सकते हैं, जीटी रोड, ये हमारे यहाँ से ही निकला हुआ है। अच्छा, एच एस है, एक फेमस पर्सनैलिटी है, एच एस फूल का साहब, तो यहाँ से याद कर सकते हो आप। बाकी इसकी कोई ट्रिक अगर आपके पास पहले से हो तो आप देख लेना। आई आर को आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पोस्ट होती है आई आर एस, तो वहां से याद कर सकते हो, या इंडियन रेलवेज होता है आई आर, उससे याद कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे आप देख लेना। जेक्यू में हम कर सकते हैं जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, या फिर जयपुर क्वीन, जैसा भी आपको सही लगे। केपी को हम कर सकते हैं कश्मीरी पंडित से। एल को हम कर सकते हैं लव से। और एम एन अगेन, ये पेयर तो सबको पता ही होगा, कॉमन सा है एम एन। फिर यहाँ से इसके बाद एक दूसरे के अपोजिट ये इतने ही पेयर बनेंगे इसके, एन के अपोजिट में फिर एम हो जाएगा, फिर उसके बाद ओ के अपोजिट में एल हो जाएगा, पी के के हो जाएगा, क्यू के जे हो जाएगा, आर के आई, एस के अपोजिट में एच होता है, टी के अपोजिट में जी, यू के एफ, वी के ई, डब्ल्यू के डी, एक्स के सी, वाई के बी, और ये जेड के ए। तो ये है। इनका यूज कहाँ होता है, जैसे हमारे से पूछ लेते हैं कई बार कि भाई कोई भी सीरीज दे रखी होती है, मान लो मैं आपको बोल दूं कि भाई अगर जेड की तरफ से हम काउंट करते हैं, तो आप बताओ कि क्यू किस प्लेस पे है, तो क्यू को हम जेड की तरफ से काउंट करके हमें काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम ये देख लेंगे कि क्यू किसके अपोजिट है, तो वो जे के अपोजिट आएगा, और जे की प्लेस वैल्यू फिर हमें पता है जो से 10 होती है, तो क्यू को अगर हम जेड की तरफ से काउंट करेंगे तो 10th पे आएगा क्यू। तो इसलिए ये इस जगह पे मान लो किसी ने पूछ लिया कि एस किस प्लेस पे आएगा अगर हम जेड की तरफ से काउंट करते हैं, ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर अपोजिट साइड से काउंट करके कई बार जैसे ऐसे दे देता है कि भाई जेड ई एन है, जेड ई एन है, इसका कोड है, इनके इनके वो जोड़ के दे देगा कि भाई जेड को एक मान लिया, और ई को मान लिया 22, और एन को मान लिया 13, तो 22 एक 23, और ये 36 हो गया, जेन का कोड दे दिया 36, तो उसमें आपको इनके अपोजिट का पता होना चाहिए, तो आप इजीली ये सब चीजें कर पाते हो। तो हमें मान लो एस एस का निकालना है कि भाई एस अगर जेड की तरफ से काउंट करें तो कहाँ पे आएगा, तो हम देखेंगे एस के अपोजिट कौन सी चीज आती है, तो एच आता है, एच किस पे है, एच अगर यहाँ से देखेंगे हम तो ये 8 पे है, तो यहाँ पे एस आएगा, वो अगर जेड की तरफ से काउंट करेंगे तो 8 पे आएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छा लगा हो तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए छोटे छोटे ऐसे वीडियो डेली लेके आए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। जो भी हो आप कमेंट्स में बता देना आपको किस चीज का वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करें। और जैसा भी आपको लगे वीडियो, आप अपने ऑनेस्ट सजेशन जरूर देना, वी आर अप फॉर सजेशन, क्योंकि आप जैसा बताएंगे हम उसी हिसाब से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आपके बिना बताए ना हमारे से इम्प्रूवमेंट हो पाएगी और ना आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा, और हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो आप जरूर से जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।